बढ़ती सर्दियों के साथ जोड़ों की समस्याएं बढ़ती हैं और खासकर बुजुर्गों में ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ऐसे कौन से बेसिक व्यायाम या ऐसे कौन से बेसिक स्ट्रेचेस हम कर सकते हैं जिससे कि उनकी समस्या थोड़ी कम हो। आइए इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। इन बढ़ती सर्दियों के साथ जब जब जोड़ों की समस्याएं बढ़ती हैं तब तक हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनका पेन बढ़ जाता है, उनके पेन किलर के डोज बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसा बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सर्दी आने का वेट नहीं करें। बेसिकली जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं उससे एक आध महीने पहले ही हम उनको इस तरह की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज या मोबिलिटी ड्रिल्स जो आपको बता रहे हैं वो हम शुरू करें। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हम शुरू कर सकते हैं जिससे उनकी समस्या कम हो? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है बेसिक मोबिलिटी। बेसिक मोबिलिटी मतलब जैसे ही वे सुबह सो के उठते हैं उनको हम बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताएं जो हेड से लेकर टो तक सब जॉइंट्स को इन्वॉल्व करें। जैसे सिंपल नेक मूवमेंट्स हैं, फिंगर मूवमेंट्स हैं, एल्बो मूवमेंट्स हैं, शोल्डर रोटेशंस हैं। बहुत बुजुर्ग ये गलतियां करते हैं कि सुबह उठते ही सीधे कंधा घुमाना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बेसिक स्टिफ जॉइंट को जब भी आप फोर्सफुली मोड़ेंगे तो अंदर कोई ना कोई डैमेज करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वह ग्रेविटी की रेंज के अंदर अंदर रहें। मतलब हम कंधों की मूवमेंट इस प्रकार करें, फिर धीरे धीरे इस प्रकार करें, जिनको हम रोटेशंस कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। उनको आप शुरू करें। अगर आपको लगता है कि इन एक्सरसाइजेज से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप बेसिकली एक हल्का वेट ले सकते हैं। जैसे एक साधारण पानी की बोतल, एक पानी की बोतल को लेके रोटेशंस करे जा सकते हैं। पानी की बोतल को लेके हम शोल्डर रोटेशंस कर सकते हैं। इवन हम फोर आर्म, रिस्ट की बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपर बॉडी जैसे ही वार्म अप होती है हम बेसिकली घुटनों की स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल पिलो के ऊपर रख के पाली को दबाना है, थाइस को स्ट्रेच करना है, काफ को स्ट्रेच करना है, पंजों को स्ट्रेच करना है। उसके बाद में जो हम बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस होती हैं, हिप के मूवमेंट की एक्सरसाइजेस, उनको कर सकते हैं और बाद में एंकल मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक इन बेड रेजिम, मतलब बिस्तर से उठते ही 2 मिनट का बेसिक वार्म अप। उसके बाद पाँव जमीन पे रख के वो नेचुरली खड़े हो जाएं और अपनी दिनचर्या को शुरू करें। सेकंड चीज होती है धूप निकलने के बाद एक वॉक। जैसे सर्दियों के समय हम ये नहीं चाहेंगे कि स्टिफनेस के साथ वो अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलें। तो ऐसे समय में जो हमारे ऑपरेशन कराए हुए बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को ऑपरेशन ड्यू है उन लोगों को सुबह की धूप के साथ वॉक करने निकलना चाहिए। जैसे 10-11 बजे के आसपास उस समय वे किसी पार्क में जहाँ समतल जगह हो, उबड़ खाबड़ ना हो, वहाँ पे एक वॉक कर सकते हैं। उस वॉक के साथ साथ बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जो हमने अभी डिस्कस करी उनको भी कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है बैक के साथ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। मतलब उन्हें आगे झुकने की एक्सरसाइजेज को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा करना चाहिए। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस मतलब जिसमें हम हाथ लगा के कमर को सर्वांग आसन की तरह पीछे करते हैं। आगे बेंडिंग के एक्सरसाइजेस से डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के बाद होता है हॉट फॉर्मेंटेशन। मतलब अगर किसी के पास कोई गर्म पानी का बड़ा टब है उसके अंदर वो एल्बोज को, फिंगर्स को, रिस्ट को गुनगुने पानी में डाल के हल्का सेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हम बात केवल सेक की कर रहे हैं, मसाज की नहीं कर रहे हैं। सेक के साथ मसाज करने से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। हमें केवल गुनगुने पानी का एक सेक करना है जो बेसिक ब्लड फ्लो को बढ़ाए, जिससे रेंज ऑफ मोशन सॉफ्टन आउट हो जाए। उसके बाद यह इंपॉर्टेंट है कि जब भी वह शाम को बिस्तर में सोने जाए उस समय भी थोड़ी सी मोबिलिटी करके सोएं, जिससे कि जो पूरे दिन की थकान वाले जोड़ है वह एकदम से ना अकड़ें, थोड़े रिलैक्स हो जाएं। इसके 2 फायदे हैं, उनको नींद भी अच्छी आएगी और जो रात के समय एकदम अकड़न होती है वो नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम उनकी नींद को भी अच्छा कर सकते हैं और दिनचर्या को भी अच्छा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।